जय माता दी। श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री कपालिनी काली दश महाविद्या मंदिर से हम गुरु कराल रुद्र तारा कौल जी श्री माँ भगवती का 9 दिवसीय अखंड शतचंडी यज्ञ जो है आरंभ हो चुका है। इस शतचंडी यज्ञ में किस प्रकार से हम लोग जो है भगवती की पूजा कर रहे हैं, क्या क्या होती हैं जो है माँ भगवती को दी जाती हैं, स्पेशली शतचंडी यज्ञ के अंदर, और ये चंडी यज्ञ के अंदर किन विशेष तांत्रिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे तंत्र की अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसका इतिहास ये है कि भगवान रामचंद्र जी के अगेंस्ट जो है इस शतचंडी यज्ञ को जो है रावण के दरबार में किया गया था, किंतु हनुमान जी महाराज ने शतचंडी यज्ञ को भंग करवा दिया था। यदि ये संपूर्ण हो जाता तो रावण को जितना संभव हो जाता। तो भगवान है तो निस्संदेह भगवान के सामने तो कौन जीत सकता है। तो यही शतचंडी यज्ञ समस्त ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करने के लिए शतचंडी महायज्ञ को सदा से सनातन में किया जाता रहा, और उस तांत्रिक तंत्र की उस पुरातन पद्धति को आज श्री कपालिनी कालीदश महाविद्या मंदिर के ऊपर भगवान हमारे गुरु भगवान श्री रूप नारायण कौल जी के जो है दिशा निर्देश और आशीर्वाद सहित इस यज्ञ को संपूर्ण किया जा रहा है। तो इस यज्ञ की होने वाली जानकारी अच्छी वाली आपको जो मतलब जिन तांत्रिक औषधियों का जो इसमें यूज़ किया जाएगा उसके बारे में हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आपको जो है इस आने वाली वीडियो में बताते हैं, तो आप जरूर देखिए। जय माता दी। श्री महाकाल जय माँ कामाख्या श्री शतचंडी महायज्ञ की तैयारियां जोरों पे। अब उसके लिए फ़िलहाल अभी सामग्री बनाई जा रही है। सामग्री को एकत्र करके उसमें टेसू के फूल डाले गए हैं। अब ये लोग बोलेंगे कि टेसू के फूल क्या होते हैं, किस बीमारी का नाम है। भाई टेसू के फूल जो होते हैं भगवती स्पेशली समृद्धि के लिए इनको यज्ञ में होती किया जाता है कि जो चाहता है कि उसकी समृद्धि बनी रहे, उसके वंशावली आगे चलती रहे, या फिर उसके जीवन में सदा लक्ष्मी स्थिर रहे और शत्रुओं का नाश हो, स्पेशली उस चीज़ के लिए जो है टेसू के फूलों को यज्ञ सामग्री में यूज़ किया जाता है। श्वेत तिल जो होते हैं मूल रूप में शांति क्रम के लिए यज्ञ सामग्री में डाले जाते हैं। श्वेत तिलों का यूज़ स्पेशली जो है हवन सामग्री में तब यूज़ किया जाता है यदि आप जीवन में स्थिरता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उस चीज़ के लिए जो है श्वेत तिलों को जो है यज्ञ सामग्री में यूज़ किया जाता है। स्पेशली शतचंडी महायज्ञ में श्वेत तिलों का और तिलों की आहुति देने से कर्जे से इंसान मुक्त होता है। तो निस्संदेह यज्ञ सामग्रियों में इसका यूज़ करना चाहिए। ये रक्त चंदन का चूरा है, चंदन का चूरा है जिसका यूज़ मूल रूप में शांति कर्म के लिए और शत्रुनाश के लिए किया जाता है और सिद्धि प्राप्ति के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर यज्ञ सामग्रियों में रक्त चंदन का चूरा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो शतचंडी यज्ञ में भी स्पेशली रक्त वर्ण जो माताएँ हैं जैसे छिन्नमस्तिका है, माँ कामाक्षा है, त्रिपुरा भैरवी है, इनकी पूजा के लिए मूल रूप में रक्त चंदन की बहुत अनिवार्यता होती है। गूगल, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो ना, किसी भी बात का जवाब आपको पट से मिलता है, वैसे पूजा में इसका यूज करने से ना आपको लगभग शक्तियाँ पट से मिलती हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए, शक्तियों के आमंत्रण के लिए गूगल की धुन भी अनिवार्यता होती है और गूगल का यूज़ मूल रूप में शक्तियों के आमंत्रण के लिए होता है। तो ज़्यादातर यज्ञ सामग्रियों में गूगल का यूज़ विशेष रूप में किया जाता है। श्वेत चंदन का चूरा यज्ञ सामग्रियों में यूज़ करने से व्यक्ति को मनवांछित कार्य की प्राप्ति के लिए जो है फल प्राप्त होता है मूल रूप में। तो श्वेत चंदन का चूरा हमेशा जो है यज्ञ सामग्रियों में यूज़ किया जाता है। कोई भी मनवांछित कार्य हो जिसको आप साध्य करना चाहते हो तो चंदन की आहुति देने से जीवन में वो संपूर्ण होते हैं। विषहरा को जो है सदा सही तंत्र में विशेष रूप में जो है स्थान प्राप्त है। विषहरा का प्रयोग मूल रूप में तांत्रिक औषधियों के रूप में किया जाता है। किसी भी तांत्रिक शक्ति का आमंत्रण करने के लिए, 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए इसका विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करे बगैर किसी भी शक्ति का आमंत्रण जो है असंभव है, तो मूल रूप में इसका यूज़ करना चाहिए। वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग मूल रूप में तंत्र साधनाओं में जो है विशेष रूप में किया जाता है। इसका यूज़ करने से अभिचारक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अभिचारक सिद्धियों का मतलब जानते हो कि ऐसी कोई भी शक्ति जो आपके विचारों में स्थान लेना चाहती है, आपके कंठ से बोले गए हर वाणी को सिद्ध करने के लिए इनका तांत्रिक सामग्रियों में विशेष रूप में यूज़ किया जाता है। और शतचंडी महायज्ञ में विशेष रूप में और चंडिका की और 10 महाविद्याओं की पूजा में इनका विशेष रूप में योगदान होता है। जंगल जड़ी का जो प्रयोग है मूल रूप में वंचर शक्तियों के आमंत्रण के लिए होता है। वंचर शक्तियाँ ऐसी जो शक्तियाँ वनों में वास करते हैं, गुप्त रूप में गुप्त साधनाओं की जो है ज्ञान रखते हैं और कहीं की भी जो है जानकारी आपको ला के देती हैं। मूल रूप में आपको गड़ा हुआ धन निकालने में इसका विशेष रूप में प्रयोग होता है। तो जो इसका जो प्रयोग जो मूल रूप में वनों की जो शक्ति होती है, वन दुर्गा, उच्चिष्ट चंडालिनी माता, इनका विशेष रूप में यूज़ किया जाता है। तो निस्संदेह तांत्रिक औषधियों में जब भी सामग्री बनाई जाती है इनको विशेष रूप में प्रयोग करना पड़ता है। याद रखिए इन सभी का जो है ये जहरीली होती हैं, तो इसका गुरु मार्गदर्शन के अंदर ही इनका अनुसरण करना चाहिए। वीडियोस देख करके कोई व्यक्ति जो है इनका घर में प्रयोग ना करें, क्योंकि ये विशेष तांत्रिक हवनों में ही इनका यूज़ किया जाता है।
इसको बोला जाता है इंद्रिजों। मूल रूप में देवत्व शक्तियाँ, उनको आमंत्रण करने के लिए यज्ञों में सदा से ही इंद्रिजों का प्रयोग किया जाता है। इंद्रिजों के माध्यम से किसी भी देवी देवताओं का आमंत्रण पट से किया जा सकता है। तो मूल रूप में जब भी यज्ञ किए जाते हैं तो क्षेत्रपाल हो गए, लोकपाल हो गए, जो है पितृ हो गए, नवग्रह चक्रमंडल हो गए, सबकी स्थापना अनिवार्य होते हैं। तो उनके आमंत्रण के लिए इसका यूज़ जो है हवन सामग्री में करना अनिवार्य हो जाता है। डियाल मूल रूप में तांत्रिक पूजाओं के अंदर शमशान साधना के रूप में जो है यूज़ किया जाता है। शमशानी शक्तियों के आमंत्रण के लिए विशेष रूप में तांत्रिक हवनों में इसका यूज़ किया जाता है। इसको घी में मिला के आहुति देने से किसी भी शक्ति को अप्रत्यक्ष कर सकते हो, बशर्ते मार्गदर्शन होना चाहिए शक्ति के आमंत्रण का। तो सदा से ही तांत्रिक हवनों में और चंडिका के हवनों में विशेष रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। माता दी ये होती है मरोड़ फली। मरोड़ फली का जो यूज़ होता है किसी भी शक्ति को तोड़ने मरोड़ने के लिए और धक्के से उसका आमंत्रण करने के लिए किया जाता है। मान लो कोई भूत प्रेत पिशाच हो किसी के अंदर बैठा हुआ हो, तो इसकी धून देने से वो निकल के भाग जाता है। वो धक्के से, एक होता है ना कि धक्के से किसी भी शक्ति का आमंत्रण करना। वो शक्ति आना नहीं चाहती, आप पूजा करते जा रहे हो, फिर भी वो शक्ति आने के लिए राजी नहीं है, तब इसका यूज किया जाता है मरोड़ फली का। तो तोड़ के मरोड़ के धक्के से उस शक्ति को आमंत्रण करने के लिए, जबरदस्ती आमंत्रण करने के लिए मरोड़ फली का तंत्र में यूज़ किया जाता है। पीला चंदन 3 तरीके का तो चंदन आता है, लाल, सफ़ेद और पीला। ये पीला चंदन होता है मूल रूप में, ये जो व्यक्ति राजस्व चाहता है, अर्थात चाहता है कि उसका राज्य बना रहे, उसकी समृद्धि बने रहे, उसका वंश बना रहे, मूल रूप में इसको बेलगिरी के पाउडर के साथ मिला करके यदि आहुति देता है तो मूल रूप में उसकी समृद्धि का कारक होता है और महावशीकरण इससे होता है, शक्तियों का भी वशीकरण इससे होता है। ये है गूगल, लोमाण, वच्छ, कूट, सलारा, तगर, केसर, कस्तूरी, इन सब को आपस में मिलाया हुआ महामिश्रण। इसकी खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है। ये मेरे को नेहा कह रही थी कि गुरुजी ये है ही नहीं मंदिर में। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरे से अलग मंगवा के इतना सारा सामान अलग से धरवा लिया, ये पड़ा देख ले, हाफ माइंडेड। तो मतलब इसका यूज़ मूल रूप में सभी शक्तियों के आमंत्रण के लिए होता है। 10 महाविद्याओं की पूजा में इसका विशेष रूप में प्रयोगदान होता है। हवन में आहुति देने से सभी देवी देवता स्थिर होते हैं, आमंत्रण होता है। और विशेष रूप में चंडिका के महायज्ञ में सभी संसार की जो है भलाई में यूज़ होने वाले महातांत्रिक हवनों में इसका यूज़ होता है। सदा से ही तंत्र में इनका विशेष रूप में प्रावधानिक विधान होता है। अक्षत लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो है हवन यज्ञ के अंदर दिए जाते हैं। लक्ष्मी स्थिरता के लिए, अन्नपूर्णा स्थिरता के लिए अक्षत का प्रयोग किया जाता है। तो निसंदेह अक्षत का प्रयोग सदा से ही यज्ञ कुंडों में आहुति के रूप में किया जाता है, जिससे लक्ष्मी का सदा आमंत्रण और लक्ष्मी माता सदा स्थिर रहती है। होता है सलारा, सलारा की लकड़ी। जो सलारा जो मूल रूप में माँ उच्चिष्ट चंडालिनी माँ मातंगी की साधना के लिए विशेष होता है, क्योंकि उच्चिष्ट होता है मूल रूप में। सलारा को लक्ष्मी स्थिरता के लिए और पिशाचिक शक्तियाँ करने के लिए, आमंत्रण के लिए मूल रूप में सलारे का यज्ञ कुंड में प्रयोग किया जाता है। छोटी अरड़ हवन सामग्री में इसका प्रयोग मूल रूप में तांत्रिक शक्तियों को बुलाने के लिए, जैसे डामरी शक्तियाँ होते हैं, भूत पिशाच, चिची पिशाचनी, याक्षिणी, गंधर्वों को बुलाने के लिए किया जाता है। शनि की स्थिरता के लिए और यमराज को दूर भगाने के लिए भी इसका जो है प्रयोग हवन में किया जाता है। ब्रह्मजाल, पूरे ब्रह्मांड को अपने बस में करने के लिए ब्रह्मजाल, यदि किसी को भी आप अपने माया जाल में फंसाना चाहते हो, उसको मूल रूप में उसको अपने जाल में फंसाना चाहते हो कि बस वो आपकी बात माने, आपका ही बनके रहे, आपके सिवा किसी की बात ना करे, उसके लिए ब्रह्मजाल का विशेष रूप में तांत्रिक हवनों में प्रयोग किया जाता है। इसकी आहुति देने से किसी आमुख शत्रु के नाम से व्यक्ति, मित्र या प्रेमी प्रेमिका के नाम से भी अगर कर दिया जाए तो समझ लो कि वो बच नहीं सकता। तो कहा जाता है पीली सरसों। पीली सरसों का प्रयोग मूल रूप में शत्रुओं के विनाश के लिए भी किया जाता है और लक्ष्मी के आमंत्रण के लिए भी किया जाता है। बेसिकली माँ बंगलामुखी की पूजा में पीली सरसों का प्रयोग जो है किया जाता है और तंत्र के जो हवन होता है उसमें पीली सरसों का विशेष रूप में प्रयोग होता है। तो निस्संदेह पीली सरसों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए तांत्रिक हवनों में। हमारे यहाँ दरबार में श्री शतचंडी महायज्ञ के अंदर पीली सरसों का प्रयोग विशेष रूप में किया जाता है, समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, शक्ति के आमंत्रण के लिए। जय माता दी। फल को मूल रूप में बलि के लिए भी जो है विशेष रूप में माना जाता है। किसी शत्रु का मूल रूप में संहार करने के लिए, शत्रु के नाश के लिए जायफल से जो है आहुति दी जाती है। तांत्रिक हवनों में मूल रूप में यदि जायफल से हवन कर दिया जाए किसी शत्रु के नाम का तो उसके पुत्र पौत्र तक का जो है भक्षण हो जाता है। तो निसंदेह तांत्रिक हवनों में इसका विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। बोला जाता है एलवा। एलवा का जो प्रयोग होता है मूल रूप में माँ भगवती धूमावती की जो है आमंत्रण के लिए, उसको दूर करने के लिए और धूमावती की स्थिरता के लिए किया जाता है। 10 महाविद्या के यज्ञ में एलवा की आहुति यदि सरसों के तेल में मिला के दी जाए तो भगवती धूमावती सदा के लिए स्थिर हो जाती है। बोलते हैं कमलगट्टे। श्री कमलात्मिका महालक्ष्मी की साधना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मूल रूप में यदि जीवन में गरीबी हो,
तो गरीबी को दूर हटाने के लिए कमल गट्टों से आहुति की जाती है, स्पेशली महालक्ष्मी के मंत्र जाप से। तो लक्ष्मी की स्थिरता के लिए सदा से ही तंत्र के अंदर जो है कमल गट्टों का प्रयोग किया जाता रहा है। स्पेशली शत्रुनाश के लिए नमक से आहुति दी जाती है। हमेशा तांत्रिक हवनों के अंदर जो नमक होता है मूल रूप में सदा से, जैसे होता है ना कि किसी के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना, इस प्रकार से कष्ट देने के लिए नमक का प्रयोग हवन सामग्रियों में सदा से किया जाता रहा है। तो तांत्रिक हवनों में नमक से आहुति देने का विशेष रूप में प्रावधान होता है। चंद्रावदनी सुंदर स्वरूप धारण करने के लिए या फिर नाग विद्या जो होती है उसको ग्रहण करने के लिए इसका चंद्रावदनी का यूज किया जाता है, स्पेशली मनसा माता की यूज में। तो मनसा माता के मंत्रण के लिए, नाग कुल्लावंशी का करने के लिए, और जो लोग बोलते हैं ना कि काल सर्पयोग जो होता है उन पे काल सर्पयोग की पूजा भी इसी चीज़ से की जाती है। तो काल जो सर्प के भांति आपको खाता है, तो काल के विनाश के लिए मूल रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तांत्रिक हवनों में। मनसा फल मूल रूप में तंत्र के अंदर श्री चंडिका माता के आमंत्रण के लिए, चंडिका माता को मूल रूप में बलि प्रदान करने के लिए इसका किया जाता है। एक मनसा फल चढ़ाना एक महिष काटने के समान होता है। तो मूल रूप में मनसा फल का प्रयोग जो है बलियों के रूप में किया जाता है सदा से। जटामासी कहा जाता है, मूल रूप में इसका प्रयोग अघोर साधना के लिए किया जाता है। जो शाक्त होते हैं वो मूल रूप में सदा से ही शंकर जी की जो है विशेष रूप में आराधना के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शंकर जी के आमंत्रण के लिए भी जटामासी को जो है मूल रूप में तांत्रिक हवनों में प्रयोग किया जाता है। बेलगिरी का पाउडर स्पेशली जो है भगवान शंकर की अमोघ शिव विद्या जिसको कहा जाता है, जिसको अघोर विद्या कहा जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अघोर विद्या के ज़्यादातर हवनों में बेलगिरी का पाउडर यूज किया जाता है, स्पेशली भूडामर शक्तियों का मंत्रण के लिए, रुद्र अमल शक्तियों का मंत्रण करने के लिए, अमोघ शिव विद्या का पुरुषण करने के लिए, और स्पेशली अघोर विद्याओं का मंत्रण करने के लिए। किसी मुर्दे के ऊपर यदि इसको डाला जाए और अमोघ विद्या का यूज़ किया जाए तो मूल रूप में ये विशेष फलदायी होता है। पीली हड़ताल, इसका प्रयोग मूल रूप में माँ बंगलामुखी की स्थिरता के लिए होता है। माँ बंगलामुखी की पूजा आप कितनी है पूजा कर लो, कितना मंत्र जप लो, जब तक इसकी आहुति नहीं दोगा बंगलामुखी कभी तुम्हें जो है प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देगी। पीली हड़ताल की तो मूल रूप में आहुतियाँ भी विशेष रूप में होता है, इसका तिलक भी विशेष रूप में जो है फलदायी होता है। चिड़मिड़ा के बीज मूल रूप में लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और मूल रूप में लोगों की लड़ाई झगड़ा ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हमारे जीवन में कभी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो, इस चीज़ के लिए विशेष तांत्रिक हवनों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी आहुति दी जाती है ताकि हमें वाद विवाद का सामना ना करना पड़े। तांत्रिक हवनों में इसका विशेष रूप में महत्व होता है। ये होते हैं सामान्य, जो मूल रूप में अन्न धन की जो है कमी घर में ना हो, इस चीज़ के लिए जो है मूल रूप में तांत्रिक हवनों में इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्य जो भी किया जाता है, इंद्रिय जो भी किया जाता है, और राक्षसी जो भी किए जाते हैं, तीनों प्रकार के जो होते हैं। ये व्यक्तियों के लिए, आम लोगों के लिए होते हैं। इंद्रिय जो देवत्व जो होते हैं और राक्षसी जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये सब तांत्रिक हवनों में यूज़ किया जाता है। ये होती है पीपली, मूल रूप में प्रेत शक्तियाँ जो होती हैं, जो जंगलों में, पेड़ों पे, वृक्षों पे वास करती हैं, उसके आमंत्रण के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए इसको तांत्रिक हवनों में सदा से यूज़ किया जाता है। तो तंत्र में अनेक ऐसी औषधियाँ हैं जिसका प्रयोग करके शक्तियों की स्थापना, शक्तियों का आमंत्रण विशेष रूप में फलदायी होता है, सिद्धदायी होता है। ये होती है हल्दी की गांठ, समृद्धि के लिए हल्दी की गांठ का विशेष रूप में जो है तांत्रिक हवनों में प्रयोग होता है। तो निसंदेह माँ चंडिका के हवन में इसका विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। जीरे का प्रयोग तांत्रिक हवनों में किया जाता है, स्पेशली शनि शांति के लिए। तो जीरा विशेष रूप में प्रयोगदायी होता है शनि की स्थिरता के लिए, शनि की शांति के लिए। ये होती है सर्पगंधा की जड़ी, मूल रूप में सर्प शक्ति जो होती है, नागेश शक्ति होती है, पितृ शक्ति होते हैं, इनके आमंत्रण के लिए सर्पगंधा की जड़ी मूल रूप में इसमें यूज़ की जाती है। इससे जितने भी भूमि के अंदर जो सर्पगंध देवता होते हैं वो आपको लक्ष्मी के मार्ग खोलते हैं, मूल रूप में लक्ष्मी की स्थिरता आपके जीवन में करते हैं। तो तांत्रिक हवनों में इसका विशेष रूप में प्रयोग होता है। ये होती है राक्षसी जून, इसका प्रयोग मूल रूप में जो डामर शक्तियाँ होती हैं, भूत डामर शक्तियाँ होती हैं, उसके आमंत्रण के लिए विशेष रूप में इसका प्रयोग होता है। राक्षसी जून से आप भूत पिशाच राक्षसों को अपने बस में कर सकते हो, गुलाम कर सकते हो, इसलिए तांत्रिक हवनों में इसका विशेष रूप में। का शुद्ध देसी घी हवन सामग्री में सदा से ही यूज़ करना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी।